अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इस कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूँ एक बार फिर से। आज हम अपने फिफ्थ और सिक्स वीक के लेक्चर्स को कवर अप करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे akil.khokhar@kfueit.edu.pk पे मुझे ईमेल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और उसमें हम बात करेंगे वाइल, फॉर और डू वाइल लूप्स को। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, हम इनका फ्लो देखेंगे, हम इनके कुछ एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स के साथ भी इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम जो पढ़ चुके हुए हैं, हम उसमें कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की हम बात कर चुके हुए हैं, हमने एल्गोरिथम बनाना सीखा था, हमने कोड बनाए थे, फिर हमने प्रॉब्लम को प्रोग्राम का कंट्रोल देखा था, फिर हमने डाटा टाइप्स देखी थी कि सी प्लस प्लस में कौन कौन सी होती हैं, फिर हमने डिसीजन स्ट्रक्चर्स या हमने इफ स्टेटमेंट्स देखी थी, फिर हमने स्विच केस देखा था, फिर हमने इनका आपस में कंपैरिजन भी देखा था, हम इनपुट आउटपुट को भी समझ चुके हैं। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं लूप्स की। लूप एक्चुअली क्या है? जैसे उसका लफ्ज़ देख के हमें की समझ आती है कोई चीज़ लूप में है, यानी कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक सेकेंड, एक इंडिविजुअल है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये एक पाथ है इसके पास जो ये करता है, और कुछ चलने के बाद ये दोबारा इस पॉइंट पे आके रुक जाता है। ठीक है जी, और बार बार ये इसी ही प्रोसेस में घूमता रहता है, यानी कि सर्कल में रोटेट करता रहता है। हम ऐसे स्ट्रक्चर को रिपीटिंग बिहेवियर्स कहते हैं, या मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा पानी पी रहा है और बार बार पी रहा है, तो हम कहते हैं कि यार बार बार एक ही काम क्यों कर रहे हो। ठीक है, हम उन्हें रिपीटिंग बिहेवियर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये बिहेवियर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आ सकते हैं, तो हम इसे आज डिफाइन कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर that repeat a statement or a set of statement for a specific amount of time is known as loop or loop structure। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बार बार एक ही काम करे, बार बार एक ही काम करे, हम उसे लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, बार बार एक ही काम करे, बार बार एक एक ही काम। ठीक है जी, हम इसे लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। डिफरेंट नेम इसके लिए आपको सुनने के लिए मिलेंगे लूप्स, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स, रिपीटेशन बिहेवियर, रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, पर्पस ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। हम ये इसलिए करते हैं कि कोई ऐसा बिहेवियर या कोई स्टेटमेंट जो बार बार आपके कोड में यूज़ हो रही है, तो उस सारे बिहेवियर्स को एक ब्लॉक में या उसे एक सिंपल रख के एक लूप लगा के उसे बार बार कॉल कर लेते हैं, और एक ही लाइन लिख के हम उसे एक से ज़्यादा मरतबा हम उससे वो वाला काम ले सकते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट यूज़र वांट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन अ कंसोल फॉर अ 5 टाइम्स। एक यूज़र है जो आपके कंसोल पे बार बार प्रिंट करना चाहता है हेलो 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 हेलो, तो या हम 5 दफ़ा सी आउट लिखें, या हम एक लूप स्ट्रक्चर में एक सी आउट लिखें जो कि 5 दफ़ा वही का वही मैसेज, सेम मैसेज प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जी 1 से 10 तक। अच्छा जी, ये सेम वही की वही चीज़ है। अच्छा, एक हमारे पास सी प्लस प्लस में वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप है, और फॉर लूप है। ठीक है, हम आज इन्हें ज़रा डिटेल के साथ देखेंगे। वाइल रिपीटिव स्ट्रक्चर। रिपीटिव स्ट्रक्चर क्या होता है जी? एक्शन रिपीटेड वाइल सम कंडीशन रिमेन्स ट्रू। एक ऐसा स्ट्रक्चर
जो किसी एक कंडीशन के ट्रू होने तक वो रिपीट होता रहे, हम उसे वाइल बोलते हैं। उसका प्रोसीजर कोड कुछ ऐसा है, वाइल देयर आर मोर आइटम्स ऑन माई शॉप लिस्ट, परचेज नेक्स्ट आइटम एंड स्कोर इट ऑफ माई लिस्ट। जब तक मेरे पास कुछ ना कुछ आइटम्स हैं शॉप में, आप एक और ख़रीदो और जो मेरी लिस्ट है उसमें से एक मेरा जो स्टॉक लिस्ट है उसमें से उसे माइनस करते रहो। एग्जाम्पल को हमने कोड की सूरत में लिखा है जी, इन प्रोडक्ट वाइल प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल्स टू 100 प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ये उसका सिंटैक्स है जी वाइल लूप का। ठीक है, हम इसे आगे देख लेते हैं। वाइल लूप का कंट्रोल या वाइल रिपीट कैसे होता है। ठीक है, आपका कॉमन फ्लो यहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, और जैसे ही आप एक कंडीशन पे पहुँचते हैं, उस कंडीशन पे आप उसे चेक कर रहे हैं कि अगर वो लेस देन 100 या 1000 है तो वो ये काम करे, अगर नहीं है तो वो अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट करे। शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट 2 थी, तो 2 लेस देन 1000 है, तो आप यहाँ पे आओगे, आप प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में स्टोर करवाओगे और ये वाला प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक आपका प्रोडक्ट 1000 से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, और जैसे ही बड़ा होगा आपकी कंडीशन फॉल्स होगी और आप उस लूप स्ट्रक्चर से, उस रिपीटिव बिहेवियर से बाहर आ जाओगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम क्लासिफाई करें कि लूप स्ट्रक्चर कितने किस्म के हैं, तो वो 3 किस्म के हैं। काउंटर कंट्रोल है, सेंटिनल कंट्रोल है और नेस्टेड है। काउंटर कंट्रोल में क्या होता है कि आपको लूप का पता होता है कि उसने कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होना है। सेंटिनल कंट्रोल ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि लूप एक दफ़ा चलना है, 2 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा। ठीक है, और नेस्टेड ये है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप है, इनके उसके सबसेट्स। ठीक है, वाइल प्रोग्रामिंग it may be required to repeat a sentence of set of statement for a specific number of time depending upon any condition। किसी न किसी कंडीशन पे ये while loop डिपेंड कर रहा होता है। Such repeating structures can be classified into major fields। सॉरी, ये 3 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक। काउंटर एंड कंट्रोल, a loop structure which depend on the value of a variable, such variable is known as counter variable for that loop। ठीक है, मैंने आपको कहा कि एक लूप का हमें पहले से पता होता है कि उसने कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, हम ऐसी लूप को काउंटर कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने यहाँ गया और घूम के यहाँ आया, ये इसका एक इसने अपना साइकिल किया। ठीक है, अब इसने 5 दफ़ा ये काम करना है और ये लूप स्टार्ट होने से पहले, यानी कि इस पोजीशन पे आने से पहले ही अगर हमें पता है कि उसने सिर्फ 5 ही राउंड लगाने हैं, तो हम ऐसी लूप को कहेंगे काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है जी। अ लूप स्ट्रक्चर विच डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, किसी न किसी वेरिएबल पे बेस कर रहा होगा, यहाँ पे वो वेरिएबल 5 है। ठीक है जी, हम उसे काउंटर कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ अ काउंटर कंट्रोल लूप आर नोन इन एडवांस। हमें इस लूप स्ट्रक्चर के स्टार्ट होने से पहले ही पता होता है कि ये वाला लूप कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा। रिपीटिशन ऑफ अ लूप स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन फॉलोइंग, 3 चीज़ों पे करता है। इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखी थी, 1 थी, पहला चक्कर 1 to 5। ठीक है जी। अच्छा, टर्मिनेशन कंडीशन, किस पोजीशन पे आके उसने टर्मिनेट करना है, जो कि यहाँ पे 5 है। ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू, पहले 1 है तो ये 2 होगा, 3 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से जाना है कि 1 3 5 इस तरीके से जाना है। ठीक है, हमें ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है जी।
अच्छा, काउंटर कंट्रोल रिपीटिशन लूप रिपीटेड अंटिल काउंटर रीच सर्टेन वैल्यूज, सेम वही की वही बात है। डेफिनेट रिपीटिशन नंबर ऑफ रिपीटिशन आर नो, ये वही की वही बात जो हम अभी कर चुके हुए हैं। ठीक है, हमारी रेंज है जो कि ज़ीरो से 100 की तरफ जाती है। ये स्टूडेंट के क्विज हैं। अगर आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होता है कि भाई आपके पास 10 है, 20 है या 30 है। ठीक है, इसका हम एक प्रोसीजर कोड बना लेते हैं कि हमारे पास हमने सेट किया टोटल एट 0। ठीक है, सेट ग्रेड काउंटर टू 0, हमने जो ग्रेड करने हैं कैलकुलेट वो। ठीक है, अब ये वाला हमारा है लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, वाइल ग्रेड इज लेस देन 10, देखिए अब यहाँ पे ग्रेड 0 है। ठीक है, और अब ये लूप चलना है 1 to 10। ठीक है, इनपुट नेक्स्ट ग्रेड। ठीक है, ऐड द ग्रेड इनटू टोटल, ऐड 1 टू द ग्रैंड टोटल। अब आपने इस जो आपका g है इसमें आपने g इज इक्वल टू g प्लस 1 करते रहना। जब आप 1 प्लस करते रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड में आप 10 पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप 10 के बाद 11 पे पहुंचेंगे आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, सेट द क्लास एवरेज टू द टोटल डिवाइडेड बाय 10, प्रिंट द क्लास एवरेज। ठीक है, ये एक हमने कोड देख लिया। हम इसका C++ का कोड देख लेते हैं। सेम हमने ग्रेड्स कर दिया 10 को। मेन का फंक्शन यहाँ से होता है स्टार्ट। ठीक है, टोटल हमने लिया इंट टोटल। ठीक है, इंट ग्रेड काउंटर, इंट ग्रेड और इंट एवरेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एवरेज अगर फ्लोट में ले ले तो अच्छा है। ये मैंने बुक से किया है कॉपी पेस्ट, तो मैंने उससे इंट ही लिया। ठीक है जी, मैंने टोटल को इनिशियलाइज करवा दिया 0 के साथ, ग्रेड काउंटर को भी 0 के साथ। ठीक है जी, अब वाइल ग्रेड काउंटर जो कि 0 है। ठीक है, और मैक्सिमम ग्रेड क्या है, मैक्सिमम ग्रेड हमने 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो आप यहां से इस स्टेटमेंट पे आएंगे। एक सेकेंड, ये तो काफी करना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जब आप यहां से यहां पे आते हैं अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप यहां से यहां पे आएंगे। ठीक है जी, जैसे ही आप यहां पे आएंगे आपने सी आउट किया, यूजर से पूछा कि भाई आप एक ग्रेड एंटर करो, वो ग्रेड एंटर करेगा। ठीक है जी, फिर आप टोटल जो आपने 0 लिया था, ये देखें टोटल को हमने पहले यहाँ पे 0 लिया हुआ है। टोटल में टोटल इज इक्वल टोटल प्लस ग्रेड, जो यूज़र अब एंटर करेगा ग्रेड को वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड काउंटर जो कि पहले यहाँ पे 0 था ये वाला। ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हैं 0 प्लस 1, अब ग्रेड काउंटर हो गया 1। ठीक है, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे सीधा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे आप चेक ये कर रहे हैं ग्रेड काउंटर जो कि यहाँ पे 1 है, 1 लेस देन मैक्सिमम ग्रेड जो कि 10 है। ठीक है, अब 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है। ठीक है जी, ट्रू है तो आप इस लूप के अंदर आएंगे। फिर से आप वही ग्रेड के लिए पूछेंगे, यूज़र ग्रेड एंटर करेगा, वो टोटल में ऐड हो जाएगा और ग्रेड काउंटर में 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम ग्रेड काउंटर 1 था, अब उसमें फिर से हमने 1 का ऐड किया, अब ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर आएगा और यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, और ये रिपीट होता जाएगा उस वक्त तक जब आपका ग्रेड हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अच्छा,
अब जब 11 हो गया तो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो उसने चेक किया 11 लेस देन 10, सॉरी ये 9 का 9 और एक 10, अब 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स। अब जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आप यहाँ से यहाँ पे नहीं आएंगे, अब आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो कि इस ब्रैकेट्स के बाद में होंगी। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एवरेज में टोटल और मैक्सिमम ग्रेड जो कि हमारे पास 10 था, ठीक है, आप टोटल को डिवाइड कर रहे हैं 10 पे और एक और वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर आप उस क्लास की एवरेज कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक वाइल लूप का एग्जीक्यूशन का स्ट्रक्चर है। ये ऐसी लूप थी जिसका मैं पहले से पता था कि उसने 0 to 10 तक जाना है, यानी कि वो 0 to 9 तक एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही हम रीच करेंगे 10 को और ये लूप हमारी यानी कि टर्मिनेट कर देगी। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करने के बाद 81 उस ये लूप टर्मिनेट हुआ, और जो ग्रेड्स एंटर किए गए थे उन्हें एडअप किया और उन्हें डिवाइड किया 10 पे, तो हमारे पास एवरेज आई 81। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये सोचने की है कि 10 मरतबा रिपीट क्यों हुआ हमारा लूप। देखिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 आइट्रेशंस बनती है 0 to 9। ठीक है, और इन सब का सम करने के बाद हमने यहाँ पे उसकी एवरेज ली थी, और ये एवरेज ली और यहाँ पे हमने उसे प्रिंट करवा दिया, ये उसकी आउटपुट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी सेंटिनल कंट्रोल। सेंटिनल लूप्स आपकी कुछ ऐसी लूप्स होती हैं भाई बच्चों के, जो ना आपको पता नहीं होता कि कितनी मर्तबा एग्जीक्यूट होगी, और उनकी रिपीटेशन हर दफ़ा अलग अलग होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम पिछली ही लूप को देखें, तो हम उस प्रोग्राम को जितनी मर्तबा एग्जीक्यूट करेंगे वो 10 दफ़ा ही लूप चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा लूप जो आपका एक दफ़ा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगली दफ़ा 50 टाइम हो जाए, ठीक है, ऐसी लूप्स को हम बोलते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। हम इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लूप स्ट्रक्चर विच डिपेंड ऑन स्पेशल वैल्यूज नोन एज सेंटिनल values, such values is known as sentinel control loops। ठीक है जी, also known as conditional loops। such loops terminates when the value of sentinel expires। यानी कि आपके पास जो कंट्रोल वेरिएबल था यहाँ पे सेंटिनल वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे वो कंट्रोल वेरिएबल एक्सपायर हो रहा था, यहाँ पे आपकी सेंटिनल वैल्यू जब भी एक्सपायर होगी आपका लूप टर्मिनेट कर देगा। नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ सच लूप्स आर अननोन। इट इज totally dependent to the input given by the user, usually used in while loops and do while loops। ये while और do while loops में यूज होता है। अच्छा जी, इसकी कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉब्लम के साथ। अब प्रॉब्लम देखते हैं। Develop a class averaging problem that will process an arbitrary number of grades each time the program is run। यानी कि उसे पता नहीं कि उसने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना है हमारी लूप ने। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो आर्बिट्रेरी है या स्टोकास्टिक है, जो आपकी बार बार चेंज हो रही है। ठीक है जी, अननोन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हमारे पास अननोन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हमें नहीं पता कि हमारा लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। हाउ विल प्रोग्राम नो व्हेन टू एंड। अब यहाँ पे इसे कैसे पता लगेगा कि ये कैसे एंड होगा, उसके लिए हमें सेंटिनल वैल्यू की ज़रूरत होती है। सेंटिनल वैल्यू इंडिकेट करती है एंड ऑफ डाटा एंट्री। जब आपकी डाटा एंट्री एग्जिट होनी है ये उसे कंट्रोल करती है। लूप एंड्स व्हेन सेंटिनल इनपुट सेंटिनल चूजन सो इट कैन नॉट बी कंफ्यूज विद रेगुलर इनपुट -1 इन दिस केस। हम वैसे
कॉमन प्रैक्टिस ये है, लोग -1 एंटर करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि बस अब आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे खुद से भी कंट्रोल कर कर सकते हैं, और ये आपकी कंपनी या आपका जो क्लाइंट है उसकी पॉलिसी भी हो सकती है कि उसमें कौन सी सेंटिनल वैल्यू रखनी है। ठीक है, बाकी इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है जी। हम इसका प्रोसीड्यूर कोड देख लेते हैं जी। ठीक है जी, इनिशियलाइज अ वैल्यू वेरिएबल, इनपुट सम एंड काउंट द क्वेस्ट ग्रेड्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट द क्लास एवरेज। इनिशियलाइजेशन, प्रोसेसिंग और टर्मिनेशन सेम वैसे के वैसे प्रोसेसेस हैं जी। वही है, गोज टू ज़ीरो, सेम टू सेम वैसे का वैसे उसका सिर्फ कोड देख लेते हैं। काउंटर कंट्रोल में हमने कहा था 0 to लेस देन 10। ठीक है, ये था काउंटर कंट्रोल के लिए, ये आपको कोड याद होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्रेड पहले ले लिए। ठीक है, ग्रेड एंटर करने के बाद क्या है, जब तक ग्रेड बराबर नहीं है सेंटिनल के। ठीक है, अब हमारा जो डिसीजन है वो काउंटर कंट्रोल वेरिएबल जो कि यहाँ पे हमने रखा था ग्रेड काउंटर, उस पर मेंशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हम सेंटिनल वैल्यू पे बेस कर रहा है। ठीक है जी, हम उसे ग्रेड लेंगे। ठीक है जी, और बाकी प्रोसेस सेम टू सेम है, इससे बस इसकी जो यानी कि रैशनल हो जाता है, और हमारे प्रोग्राम की यूजबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये उसकी एक आउटपुट है, आप उसे देखेंगे तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ आपने जैसे ही -1 प्रिंट यानी कि एंटर किया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ को जो हमने ऐड किया था, हम उसे डिवाइड करके आंसर शो करवा रहे हैं, क्लास की एवरेज। ठीक है, और ये स्टेप साइज 2 है। नेक्स्ट एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि विद इन अ प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, उसे देख लेते हैं। कॉलेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ टेस्ट रिजल्ट, 1 पास 2 फेल फॉर 10 स्टूडेंट्स। राइट अ प्रोग्राम दैट एनालाइज द रिजल्ट इफ मोर देन 8 स्टूडेंट्स आर पास्ड, प्रिंट अरेज द ट्यूशन। ठीक है, ठीक है जी। नोटिस दैट प्रोग्राम प्रोसेस 10 रिजल्ट, सेम टू सेम है जी। फिक्स नंबर, यूज काउंटर कंट्रोल लूप। अच्छा, 2 काउंटर्स कैन बी यूज्ड। अब काउंटर कंट्रोल है तो 2 किस्म के होंगे, 1 काउंटर दैट प्रोसेस द पास्ट एंड 1 फॉर द फेल। एक आपको पास कैलकुलेट करने हैं और एक फेल, तो आपको 2 किस्म के लूप्स चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेने हैं। ठीक है, ये उसका प्रोसीड्यूर कोड है, आप ये देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ कोड पे। ठीक है जी, तो हमने इसे एक ही लूप के साथ किया हुआ है। हाँ जी, हमने इसे एक ही लूप के साथ किया हुआ है, लेकिन हमने इसमें एक एफ डाल दिया है जो कि जिसकी वजह से ये हमारा नेस्टिंग हो रही है। वाइल वही है, आपका काउंटर मैक्सिमम स्टूडेंट से कम होगा तो आपका लूप चलता रहेगा। अगर आप पास हैं या फेल हैं, ये स्टूडेंट ने किया एंटर। अगर आपका रिजल्ट पास है तो पास में पास +1, एल्स अगर पास नहीं तो आप फेल होंगे, तो आप फेल +1 करेंगे, और आप एक काउंटर इजिकल टू काउंटर +1 करते रहेंगे। और जैसे ही आपका 10 रीच होगा, आप लूप से बाहर आएंगे, तो आप बता देंगे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, फेल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, इफ पासेस आर ग्रेटर देन मेन पास, तो आप कहेंगे रेस ट्यूशन। ठीक है जी, और ये उसकी एक आउटपुट है। अच्छा जी, यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मैं बात करना चाहूँगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखें जी, a = 15, इसका मतलब ये है 15 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है जो कि a नाम की वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और बैक द एंड क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी में एक मेमोरी का नाम है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है,
वहाँ पे 15 को स्टोर किया जा रहा है। ऐसे ही जी। अच्छा, अब ये तो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन असाइनमेंट कितनी किस्म की हो सकती है और उसके कौन कौन से बिहेवियर हैं, ठीक है जी, हम आज वो देख लेते हैं। हम पिछले कोड में क्या करते रहे हैं, a इज इक्वल टू a+1 हर दफ़ा, a+2 या a मल्टीप्लाई बाय 2, प्रोडक्ट इज यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इंक्रीमेंट करने के लिए बार बार ये चीज़ कर रहे थे यूज़। अब हम उसे ज़रा हट के करेंगे काम, ठीक है। अब हम उसे ऐसे भी लिख रहेंगे c+e=3, ठीक है जी। हम उसके एब्रिवेशंस बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म वेरिएबल एक वेरिएबल नेम, वही सेम वेरिएबल, फिर ऑपरेटर, फिर उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। प्लस सॉरी a इज इक्वल टू a+1, a इक्वल्स टू a+1, a इज इक्वल टू a+1, ठीक है। अब हम उसे कैसे लिखेंगे, a प्लस इज इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू 1। अब ये चीज़ और ये चीज़ ये बराबर है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, a d माइनस इज इक्वल टू 4, ये बराबर होगा d इज इक्वल टू d-4, e स्टैरिक e इक्वल्स टू 5, ये बराबर होगा e इज इक्वल टू e इंटू 5, f डिवाइड बाय e इक्वल्स टू 3, ये बराबर होगा f इज इक्वल टू f बाय 3, और g मॉड e इक्वल्स टू 9, ये बराबर होगा g इज इक्वल टू g मॉड 9, ठीक है। जो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। जो आपने अभी तक लूप के क्वेश्चंस किए हैं, आप उनमें ये जो एब्रिवेशंस हैं वो यूज़ कीजिएगा और इनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स को नोट करके अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, ठीक है जी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अभी तक हमने पढ़ा कि एक हमारा जो लूप था जो 0 से 9 तक जा रहा था, ठीक है। तो हम इस 0 को 1 कर रहे थे, फिर 2 कर रहे थे, अप टू 9 तक जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम करते थे a इज इक्वल टू a+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे a++, से होगा क्या कि हम हमारे a में वही का a का एडिशन हो जाएगा, या हम लिखेंगे a माइनस माइनस, इससे क्या होगा, a का डिक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये हमने बात कर ली कि c प्लस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये होता है, सॉरी c इज इक्वल टू c+1, और ये बराबर है c प्लस प्लस के, ठीक है जी। और ये भी सेम वैसे का वैसे ही है, ठीक है। आप प्लस प्लस सी करते हैं या माइनस माइनस सी करते हैं या सी प्लस प्लस या सी माइनस माइनस, ये यानी कि आपका प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसमें होगा ये कि एक का इंक्रीमेंट पहले होगा और वो सी में स्टोर बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले यानी कि हाँ, यहाँ पे पहले आपका इंक्रीमेंट होगा फिर स्टोर होगा, यहाँ पे आपका पहले स्टोर हो रहा है, सॉरी प्री में पहले आपका स्टोर होगा फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, और जो आपका पोस्ट है उसमें पहले इंक्रीमेंट और बाद में आपकी असाइनमेंट होगी। कि उसकी एक एग्जांपल है, आप इसे देख लेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एक और एग्जांपल है, आप इसे इंशाल्लाह देख लेंगे। मैं डायरेक्ट कोड पे आ जाता हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया c, ठीक है, हमने उसे डिक्लेयर कर दिया। c में मैंने 5 स्टोर करवा दिया, इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट, ठीक है। फिर मैंने किया सी आउट c, ठीक है, जो कि प्रिंट कर देगा 5 को, ठीक है। फिर मैंने सी आउट किया C++, अब इससे होगा क्या कि ये 5 प्रिंट करवाएगा क्योंकि ये है पोस्ट वाला, ठीक है। पहले आपको C की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, फिर उसमें प्लस प्लस हो रहा है तो आपको प्रिंट 5 होगा। उसके बाद मैंने फिर से जब C को प्रिंट आउट करवाया तो अब मुझे 6 प्रिंट हुआ, ठीक है जी। फिर मैंने C को किया 5, C को मैंने करवाया प्रिंट, फिर मैंने किया सी आउट C प्लस यानी प्लस प्लस C, तो मुझे 6 मिला, ठीक है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। और जब मैं फिर से C को प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे 6 से मिलता है।
आपने सिर्फ इन 3 बिहेवियर्स को मैच कर लेना है तो आपको प्री और पोस्ट दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। 556 और 655 ये दोनों के ऊपर सेंटेनेंट ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप, एसेंशियल्स ऑफ काउंटर कंट्रोल रिपीटिशन रिक्वायर्ड नेम ऑफ कंट्रोल वेरिएबल या लूप काउंटर। ठीक है जी, हम इसकी बात कर चुके हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, कंडीशन टू टेस्ट द फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और मॉडिफाइड कंट्रोल। ठीक है जी, हम उसकी एक लूप एक प्रोग्राम देख लेते हैं। काउंटर इज इक्वल टू 1 वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। काउंटर हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, और काउंटर में प्लस प्लस काउंटर कर दिया। ठीक है, इसकी आउटपुट 1 से लेकर 10 तक ये आपको प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, इसमें वही काउंटर, नेम ऑफ काउंटर, डिक्लेरेशन और उसकी रिवर्ड मेमोरी और उसका इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये हम इसकी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी फॉर लूप। अच्छा, एक आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बताता जाऊँ कि जो प्रोग्रामर मैंने देखे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और जब मैंने भी किया था काम, तो प्रोग्रामर प्रेफर करता है कि वो फॉर लूप करे यूज़। ठीक है, फॉर लूप के हमें इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का पता होता है, तो कॉमनली ये आप इसे काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पे ही लेंगे। ठीक है, इसका जर्नल सिंटैक्स ये है कि आप पहले पार्ट में इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन देंगे, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट स्टेटमेंट होगी, फिर उसके पास आपकी स्टेटमेंट या आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है कि आपने इंट काउंटर इक्वल टू 1 किया, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि आपका 1 to 10 तक आपका लूप चलेगा। काउंटर प्लस प्लस, उसमें एक का एडिशन होता रहेगा और वो 1 to लेकर 10 तक ये आपका प्रिंट करवा देगा। ठीक है जी। फॉर लूप कैन यूजली बी रिटन एज वाइल लूप। हम वाइल लूप को भी फॉर लूप के तौर पे और फॉर लूप को वाइल लूप के तौर पे भी लिख सकते हैं। वाइल लूप में होता क्या है कि उसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन अगर हम इनिशियलाइजेशन पार्ट उसके वाइल लूप के साथ ले आए तो वो फॉर का इक्वल्स ही हो जाता है। ये देखिए, ये उसकी कंडीशन है जो कि वाइल फॉर के यहाँ पे है, और ये उसका इंक्रीमेंट है जो कि यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट मौजूद है। ठीक है जी। एक प्रोग्राम है जो कि आपका इंट स्टार्ट हो रहा है 2 से, लेस देन जाएगा 1000 पे, और नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, सम इज इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू नंबर, यानी कि और जब ये नंबर 100 के करीब पहुंचेगा तो ये आपको पहले पॉजिटिव इंटीजर्स दो के डिवाइडेबल्स को ऐड करके उनका सम करके आपको दिखा देगा। ठीक है जी, अब इसकी आउटपुट देख लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, एक और प्रोग्राम जो बुक से लिया गया जी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक अमाउंट है और एक प्रिंसिपल अमाउंट है और कुछ रेट है। ठीक है जी, एक अमाउंट पे डिपॉजिट हुआ है, फिर उसकी स्टार्टिंग प्रिंसिपल है और इंक्रीमेंट रेट, यानी कि जो उसे हम उससे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, आपने ईयर किया और उसके सेट कर दी विड्थ को अमाउंट और डिपॉजिट। ठीक है जी, और आपने सी आउट करवा दी फिक्स्ड सेट प्रिसिशंस। ठीक है, सेट प्रिसिशंस आपका क्या करेगा, आपके कर्सर को एक मखसूस जगह पे फिक्स कर देगा। फॉर लूप क्या कर रहे हैं, आपका ईयर आप करवा रहे हैं इनिशियलाइज 1 से, और ये लेस देन इक्वल्स टू 10 और ईयर प्लस प्लस। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इस अमाउंट को जो आपने इनिशियलाइज नहीं करवाई थी, ठीक है, अब अमाउंट पे आप रख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका 1000 था, 1000 इंटू पावर का आप फंक्शन कर रहे हो जो कि आपका सी मैथ की वजह से यूज़ हो रहा है, पावर 1.0 प्लस रेट इंटू ईयर। ठीक है जी, रेट आपका 0.1 है और ईयर आपका ये यहाँ पे जो आपको
गिवन होगा, ठीक है। सी आउट आप करेंगे, सेट विड्थ आप उसकी एक स्पेस दे देंगे ईयर, फिर आप सेट विड्थ 1021 उसकी अमाउंट प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, सेट विड्थ आपने सेट डब्ल्यू किया, ये सेट करेगा फील्ड विड्थ को टू द एटलीस्ट 21 कैरेक्टर्स। जी मैंने आपको भी बताया है कि ये 21 कैरेक्टर्स के लिए आपके कर्सर को आगे लेके जाएगा, ये 4 के लिए और ये फिर से 24 के लिए, ये फॉर्मूला, ठीक है जी। ये उसकी आउटपुट है जी, आपका ईयर 1 है तो आपका करंट अमाउंट ये होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सेट विड्थ है, ये 4 पे है और ये 21 पे है। अच्छा जी, अब हमने अभी तक जो दोनों लूप्स पढ़ी हैं वो लूप्स ऐसी हैं कि वो कंडीशन ट्रू है तो ही आप उस लूप में एंटर हो सकते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप उसमें एंटर ही नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आपको कम से कम लूप को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कराना ही कराना। ऐसी सिचुएशंस के लिए, ऐसे मौक़ों के लिए C++ हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डू व्हाइल लूप का। इसमें एक्शंस पहले होते हैं और कंडीशन बाद में है। वाइल लूप में आपकी कंडीशन पहली थी और लूप बाद में आता था। अब आपने पहले के एक्शंस करने हैं, फिर आपने कंडीशंस करनी है, ठीक है। और अगर आपकी स्टेटमेंट पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाती है तो आपका कम से कम लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। काउंटर 1 है, ठीक है। डू काउंटर आपने प्रिंट करवा दिया, वाइल प्लस प्लस काउंटर लेस देन 10, ठीक है। इसके आप आउटपुट देखेंगे, सॉरी इसके आउटपुट मैं आपको नहीं दे सका हूँ, सॉरी इसकी आउटपुट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, ठीक है। और अगर ये 10 होता तो भी ये कम से कम एक दफ़ा चलता, या मेरे पास अगर काउंटर 11 में होता तो ये कम से कम एक दफ़ा चलता, ठीक है जी। आज हमने बात की है जी सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स की। हमने आज ख़ास तौर पे हमने बात की वाइल लूप की, डू वाइल लूप की और फॉर लूप की। फिर हमने वाइल लूप और फॉर लूप जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया, और हमने वाइल लूप्स के लूप्स की मुख्तलिफ और टाइप्स भी पढ़ी, ठीक है। फिर हमने फ़र्क देखा वाइल और डू वाइल लूप में, ठीक है जी। ये हमारा आज का लेक्चर था जी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, ये कुछ मोर देन 10 आपके पास प्रॉब्लम है जी, ये आप सॉल्व कीजिएगा और ये मुझे आप विद इन अ वीक या 9 दिनों में आज की डेट के बाद आप मुझे ये सबमिट करा देंगे। अच्छा, इस होमवर्क के बारे में अगर आप में से किसी को कोई क्यूरी है तो आप मुझे विद इन 2 डेज अगर आपको होमवर्क से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझे विद इन 2 डेज मेरे आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।